आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डीएलएड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। डीएलएड दैट मीन्स कि फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड या थर्ड फोर्थ, इन सभी सेमेस्टरों को ध्यान में रख के यहाँ पे क्लासेस चलती है। और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो गई है। सेकेंड फोर्थ का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर आएगा, फिर उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी जो आप लोगों के लिए है क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज हैं, तो उन लोगों के कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए चीज़ों को उनको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। आप लोग प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखिए, पीवाईक्यू को ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपने अपना प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया ना, समझ लिया, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़िए, साथ में आप सीरीज़ को भी ध्यान में रखिए। और आज हम लोग का जो है क्या है, पेपर सेकंड है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कराने के बाद मैं आप सबको अति लघु प्रश्नों को कराऊंगी। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है या किसने कहा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान में रख के सारी क्लासेस चलाई जाएगी और बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलता है, आपके पास सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आपको अभी प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, आगे आपको थ्योरिकल भी चीज़ें कराया जाए। क्यों प्रीवियस ईयर इसलिए कराया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट ये मतलब माइंडसेट आपका ऐसा हो जाए कि हाँ प्रश्न पूछता कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाए। तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है या किसने कहा, तो ये आपके वीओ स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आपका जो आगमन विधि है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, ये आपके व्याकरण में आपके आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे, तो ये आपकी विषय वस्तु की प्रकृति हो गई, जिसमें हम चित्रों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। ये क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में कौन से संप्रेषण के घटक नहीं है, पूछा है घटक नहीं है, तो आपके शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, छात्र, ये सभी हैं घटक हैं, बट अभिभावक घटक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं प्रश्न क्या, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता करना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है, तो ये आपकी क्रियाशीलता का सिद्धांत है। कौन सा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है, तो ये आपका क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्यों है, इससे इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ों को तर्क करते हैं, सोचते हैं। कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप कर लेंगे। उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है, तो ये आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाठशाला पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संख्या किसने दी, ये आपके फॉरबेल ने दी थी। जहाँ भी आपको उद्यान की संख्या पूछ ली जाए तो आप फॉरबेल को जरूर याद रखिएगा। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है, तो यह आपका किस में आएगा, ये आपका अभिव्यक्त करना जो है ये वाद विवाद में आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब वाद विवाद होता है ना, तो हर एक जो स्टूडेंट है वो अपनी बातों को क्या रखता है, सामने रखता है। इसमें किसी की थिंकिंग कुछ और होगी, किसी की थिंकिंग कुछ और होगी, तो इसमें क्या होता है, वाद विवाद होता है और एक नई आइडिया का क्या होता है, उभर के आती है, जिससे बच्चों का ज्ञान और डेवलप होता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है, सुकरात हैं। कौन है, सुकरात हैं। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती यदि संप्रेषण
संप्रेषण कैसा हो, ये आपके अनेक व्यक्तियों के साथ हो। ये प्रभावी हो जाएगा क्योंकि आप हर तरह के लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से क्लास चलेगी। अभी क्लास इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इस समय शादी का सीज़न है, हर कोई बिज़ी है उसी में, आप लोग भी बिज़ी होंगे, तो एंजॉय करिए। और जैसे ही जून स्टार्ट होगा आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर चलने लगेगी क्योंकि आप लोग का पेपर जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होगा। 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की करा दी जाएगी, डोंट वरी। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है क्या क्या चीज़ अपनाता है, तो ये बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है प्राथमिक विद्यालय में जहाँ शिक्षक का अभाव होता है या कक्षा ज़्यादा और शिक्षक कम होते हैं, ऐसे विद्यालयों में बहुस्तरीय शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो ये पुनर्वलन कौशल के द्वारा, फीडबैक के द्वारा बच्चों का क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हो गया 12 क्वेश्चन में ना अभी। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग होता है। TLM का प्रयोग कहाँ होता है, छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाए, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का विकास होता है, उपयुक्त सभी। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार की TLM है, यह आपकी दृश्य सामग्री TLM है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कौन सी प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, कौन सी प्रकृति जो है आपका प्राप्त TLM नहीं है, तो जो ये आपका मानचित्र है ये आपका प्राप्त TLM नहीं है। हम लोग छोटी वीडियो रखेंगे क्योंकि आप इसको कंप्लीट देखिए और 2 से 3 बार देखिए, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ेगा और कंटेंट भी बढ़ता जाएगा। तो चीज़ों को एक बार समझिए, पढ़िए और अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।